नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एके स्टडी ऑफिशियल में। तो आज हम लोग सॉल्व करने वाले हैं प्रश्नावली 4.3 और ये क्लास 10th का है, चैप्टर नंबर 4 है। और इसको चलिए समझते हैं। पहला प्रश्न देखते हैं क्या कह रहा है कि निम्न द्विघात समीकरण के मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए। यदि मूलों का अस्तित्व हो तो उन्हें ज्ञात कीजिए। तो अगर मूल का अस्तित्व है यानी वास्तविक है, दो भिन्न बराबर है मूल हैं, या दो भिन्न वास्तविक मूल है, या ये कोई मूल नहीं है, ऐसे अगर ज्ञात अगर हो तो उन्हें ज्ञात करना है। तो पहला हमारे पास प्रश्न है 2x² - 3x + 5 = 0। तो कैसे मूलों की प्रकृति ज्ञात करेंगे इसको समझेंगे। हमने क्वेश्चन यहाँ पर लिख दिया। अब देखिए, ये हमारा पहला प्रश्न हो गया। तो मूलों की प्रकृति के जो प्रकृति ज्ञात करना का हो, मूलों की प्रकृति ज्ञात करना हो, प्रकृति बराबर, तो हम इसका सूत्र यूज करते हैं b² - 4ac, विविधकर का सूत्र फॉलो करते हैं। लेकिन अगर इसका मान देखिए, अगर इसका जो भी रख रहे हैं 0 से अगर बड़ा हो जाता है तो कहेंगे इसके दो भिन्न मूल होंगे, भिन्न और वास्तविक मूल होंगे। लेकिन वही b² - 4ac का मान अगर कह दें कि 0 के बराबर हो जाए, अगर 0 के बराबर हो जाता है तो लिखेंगे दो बराबर मूल होंगे, दो बराबर और संपाती कह सकते हैं। लेकिन वही b² - 4ac का मान अगर 0 से छोटा हो, यानी 0 यानी माइनस में आए, -1 2 3 ऐसे आए, तो कह देंगे इसका कोई वास्तविक मूल नहीं है, नहीं होगा, कोई वास्तविक मूल नहीं होगा। तो चलिए प्रश्न के माध्यम से समझते हैं। ये हमारे पास हो जाएगा, यहाँ इसको मान लेते हैं a बराबर हो गया 2, b बराबर हो गया हमारे पास, इसको मानते हैं b, यानी b बराबर -3, और c बराबर हो जाएगा ये वाला 5। ऐसे आपको भी मान लेना है। लिखेंगे तब b² - 4ac है ना, इसका मान निकालेंगे तो b का मान कितना है -3 का स्क्वायर, अब 4, a का मान कितना है 2, अब 5, इसका मान 3 का स्क्वायर करेंगे, माइनस है स्क्वायर होगा तो क्या हो जाएगा +3 3 के 9, ये हो जाएगा 4 दूना 8 बचे 40, यानी 40। अब जब इसको घटाएंगे हम लोग, घटाएंगे तो उल्टा घटेगा, यानी माइनस का 31 आएगा कि नहीं। ये बताइए जो 31 है 0 से छोटा है या बड़ा है। देखिए कोई भी माइनस में अगर कोई हो, ये हमेशा 0 से क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। माइनस में कोई भी संख्या 100 200 300 वो 0 से हमेशा क्या होता है, छोटा। तो लिख देंगे b² - 4ac बराबर क्या हो गया, ये 0 से छोटा है, इसका कोई मूल नहीं होगा। इसी प्रकार दूसरा प्रश्न सॉल्व करेंगे। तो आइए समझते हैं दूसरे प्रश्न को, तब तक इसको नोट कीजिए।